हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 6 मार्च 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले पिछले दिन जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, किस देश में यामांडू ओरसी ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? तो इन्होंने उरुग्वे देश में राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसे विदर्भ टीम ने जीता है। किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर मयंक शर्मा को नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने ठल्लकी वंदनम योजना 2025 शुरू की है? तो इस योजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा की गई। बेंगलुरु ओपन 2025 एटीपी चैलेंजर टेनिस प्रतियोगिता का एकल खिताब किसने जीता है? तो इसे ब्रेडन होल्ट ने जीता है। ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो इस अवार्ड को अनोरा फिल्म ने जीता है। किसे राजस्व विभाग के सचिव के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो यह पद अजय सेठ को दिया गया। हाल ही में कितने वर्षों बाद केप गिद्ध को दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी केप प्रांत में देखा गया? तो 30 वर्ष बाद इसे देखा गया है। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस अभी हाल ही में 4 मार्च को मनाया गया। अब चलिए हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, किसे लगातार 7वीं बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अध्यक्ष के रूप में मनन कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा को लगातार 7वीं बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई का अध्यक्ष चुना गया है और वे इस पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। और आपको बता दें फ्रेंड्स, मनन मिश्रा बिहार से राज्यसभा सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब बात कर लेते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई के बारे में। तो फ्रेंड्स, बार काउंसिल ऑफ इंडिया यह भारत में वकीलों की सर्वोच्च नियामक संस्था है। इसकी स्थापना अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत सन 1961 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य फ्रेंड्स, भारत में वकालत के पेशे को विनियमित करना और वकीलों के हितों की रक्षा करना इसका उद्देश्य है। इसका मुख्यालय फ्रेंड्स नई दिल्ली में स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा हैं और यह इस पद पर 7वीं बार चुने गए हैं। अब हम लोग हाल ही में हुई नियुक्तियों का रिवीजन कर लेते हैं। तो एन चंद्रशेखरन को रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मसातो कांडा बने। तोहिन कांता पांडे यह सेबी के 11वें अध्यक्ष बने। आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक सब्यसाची कर बने। भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी के 26वें महानिदेशक परमेश शिवमणि बने। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बने। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए के तीसरे महानिदेशक आशीष खन्ना बने। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की अध्यक्ष प्रीति सूदन बनी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी बने। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष विजया किशोर हाटकर बनी। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष नोएल टाटा बने। बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक का पद महेश कुमार अग्रवाल को दिया गया। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा बनी। ज्ञानेश प्रताप सिंह को सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना बने। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी संजय मूर्ति बने। आरबीआई के 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा बने।
इस्पात मंत्रालय के निदेशक मैमून आलम बने। 16वें वित्त आयोग के प्रमुख अरविंद पनगड़िया बने और भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ सतीश कुमार बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नवरत्न का दर्जा मिला है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सरकार ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन यानी आईआरसीटीसी और इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन यानी आईआरएफसी को नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम क्षेत्र का प्रतिष्ठित दर्जा दिया है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में 25वें और 26वें नवरत्न कंपनी बन गए हैं और अब यह कंपनी फ्रेंड्स सरकार की मंजूरी के बिना 1000 करोड़ रुपए या अपनी कुल संपत्ति का 15% तक निवेश कर सकती हैं। और आपको बता दें फ्रेंड्स, इससे पहले 25 जून 2024 को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन गुजरात में किया गया, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, गुजरात के जूनागढ़ जिले में शासन गिर में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक आयोजित की गई है और इसकी अध्यक्षता फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। इस बैठक में फ्रेंड्स वन्यजीव संरक्षण, पारिस्थितिकी संतुलन और टेक्नोलॉजी के उपयोग पर व्यापक चर्चा की गई है। और इस बैठक के अगर हम उद्देश्य की बात करें तो वन्यजीवों की सुरक्षा, मानव पशु संघर्ष का समाधान और प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करना इस बैठक का उद्देश्य था। और इसके अलावा फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन्यजीवों के लिए राष्ट्रीय रेफरल केंद्र की आधारशिला गुजरात के जूनागढ़ में रखी है। अब गुजरात के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 ईस्वी में हुई थी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। राज्यपाल यहाँ के आचार्य देवव्रत हैं। लोकसभा सीटों की संख्या गुजरात में 26 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। विधानसभा सीटों की संख्या 182 है। यहाँ का राजकीय पशु एशियाई शेर है। राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो है। राजकीय फूल गेंदा का फूल है। और राज्य की सीमा की बात करें तो इसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। यहाँ का राजकीय वृक्ष बरगद है। राजकीय फल आम है। राजकीय प्रतीक भारत का राष्ट्रीय प्रतीक यहाँ का राजकीय प्रतीक है। अब गुजरात में स्थित राष्ट्रीय उद्यान को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, वांसदा राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। और ये फ्रेंड्स गुजरात राज्य का मैप। अगला प्रश्न है, क्रिस्टियन स्टोकर किस देश के नए चांसलर बने हैं? तो यह ऑस्ट्रिया देश के चांसलर बने हैं, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, क्रिस्टियन स्टोकर ने आधिकारिक तौर पर ऑस्ट्रिया के संघीय चांसलर के रूप में शपथ ली है, जो ऑस्ट्रियन पीपुल्स पार्टी, सोशल डेमोक्रेट्स और उदारवादी नियोस द्वारा गठित 3 पक्षीय गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों का रिवीजन कर लेते हैं। तो अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एफबीआई के नए निदेशक के रूप में काश पटेल को नियुक्त किया गया। तुलसी गाबार्ड को आधिकारिक रूप से अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त किया गया। जोथम नापत को वानुअतु का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। बार्ट डी वेबर ने बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। माइक मार्टिन दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने। लेबनान की संसद ने जोसेफ ऑन को राष्ट्रपति चुना है। हिसाशी टाकेउची को मारुति सुजुकी का एमडी और सीईओ फिर से नियुक्त किया गया। कॉन्स्टेंटाइन टैसोलस को ग्रीस का नया राष्ट्रपति चुना गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिमित्री वाकानोव को रूस के अंतरिक्ष निगम रोस्कोस्मोस का नया प्रमुख नियुक्त किया है। और अभी हाल में फ्रेंड्स फर्नांडो फर्नांडीज यह यूनिलीवर के सीईओ बने। अगला प्रश्न है, दुनिया का कौन सा देश तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक देश बना है? तो अपना भारत देश बना है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हाल ही में इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें इस बात को स्पष्ट किया गया कि भारत वैश्विक स्तर पर एथेनॉल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश बन गया है।
भारत ने फ्रेंड्स इस साल जनवरी तक पेट्रोल में 19.6% एथेनॉल ब्लेंडिंग हासिल कर लिया है। और भारत फ्रेंड्स बहुत जल्द ही 2030 के लक्ष्य से 5 साल पहले 20% एथेनॉल मिश्रण हासिल कर लेगा। इसके अलावा भारत एलएनजी टर्मिनल क्षमता के मामले में फ्रेंड्स दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका गैस ईंधन का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता है। ओके। अच्छा फ्रेंड्स, वर्ष 2025 में जितने भी सूचकांक जारी किए गए हैं उसमें भारत कौन से स्थान पर रहा, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत चौथे स्थान पर रहा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत ये 50वें स्थान पर रहा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 10वें स्थान पर रहा। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत 25वें स्थान पर रहा। फोर्स ने 2025 के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची जारी की है, जो फिर पिछले वर्षों में भारत टॉप 10 में शामिल था, लेकिन फिर इस बार भारत 12वें स्थान पर खिसक गया है। नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के उद्घाटन संस्करण में उड़ीसा शीर्ष पर रहा। 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 180 देशों में से 96 प्लेस पे रहा। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत यह 6वें स्थान पे रहा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गंगा नदी डॉल्फिन पाई जाती है? तो यह सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारत में कुल 6,327 रिवर डॉल्फिन है, जिनमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 2,397 डॉल्फिन है। और इसके बाद फ्रेंड्स बिहार में 2,220, पश्चिम बंगाल में 815, असम में 635 और झारखंड में इसकी संख्या 162 है। और यह फ्रेंड्स देश में नदी डॉल्फिन के लिए पहली अनुमान रिपोर्ट के अनुसार है, जहां दुनिया की 90% गंगा नदी में डॉल्फिन रहती हैं। और यह अध्ययन फ्रेंड्स 8 राज्यों की 28 नदी में इसका सर्वेक्षण किया गया। ओके। इसमें आपसे लोग 2-3 पॉइंट बस जानते रहिए कि भारत में वर्तमान में रिवर डॉल्फिन की संख्या कितनी है, तो 6,327 है। और सबसे अधिक इनकी संख्या किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। कितनी संख्या है, तो 2,397 है। इसके बाद जिन राज्यों को दिया गया है इसको भी आप लोग थोड़ा एक बार देख लेंगे। ओके। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो गिद्ध जनगणना 2025 के पहले चरण में मध्य प्रदेश में गिद्धों की आबादी की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई, जहां फ्रेंड्स राज्य वन विभाग के अनुसार राज्य में गिद्धों की कुल संख्या 12,981 थी। सबसे अधिक फ्रेंड्स टाइगर 2022 गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 785 है। भारत में टाइगर की संख्या 3,682 है। सबसे अधिक भेड़िया मध्य प्रदेश में है, इनकी संख्या कितनी है, तो 772 है। उत्तर प्रदेश में सारस की संख्या 2024 के अनुसार 19,918 है। अब क्वेश्चन हमारा उत्तर प्रदेश राज्य से रिलेटेड था, तो हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं। स्थापना उत्तर प्रदेश की 24 जनवरी 1950 ईस्वी में हुई थी। राजधानी लखनऊ है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल यहाँ के आनंदीबेन पटेल हैं। राजकीय पशु यहाँ का बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस है। लोकसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में 80 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। यहाँ पर कुल जिले 75 हैं। कुल मंडलों की संख्या 18 है। और ये है उत्तर प्रदेश राज्य का मैप। अगला प्रश्न है, इंडोर शॉट पूल में 16 मीटर की दूरी पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कृष्णा जयशंकर बनी है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारतीय शॉट पुटर कृष्णा जयशंकर ने माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप 2025 में इतिहास रच दिया है, जहां फ्रेंड्स उन्होंने इंडोर शॉट पूल में 16 मीटर का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय महिला वो बन गई हैं। और उन्होंने फ्रेंड्स 16.03 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ थ्रो हासिल किया, जो 2023 अमेरिकी एथलेटिक कॉन्फ्रेंस इंडोर चैंपियनशिप में पूर्णराव राडे द्वारा बनाए गए 15.54 मीटर के पिछले भारतीय इंडोर रिकॉर्ड को उन्होंने पार किया है। लेकिन फ्रेंड्स, भारत का समग्र महिला शॉट पुट रिकॉर्ड 18.41 मीटर बना हुआ है, जिसे 2024 फेडरेशन कप में आभा खटुआ ने बनाया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो यह दिवस अभी हाल ही में 5 मार्च को मनाया गया, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स हर साल 5 मार्च को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यह दिन फ्रेंड्स विशेष रूप से युवाओं को निरस्त्रीकरण मुद्दों के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को फ्रेंड्स मनाए जाने की घोषणा 7 दिसंबर सन 1922 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। और इस दिवस का उद्देश्य फ्रेंड्स विभिन्न अभियानों और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से निरस्त्रीकरण और हथियार नियंत्रण की आवश्यकता पर जोर देना इस दिवस का उद्देश्य है। और पहली बार फ्रेंड्स यह दिवस 5 मार्च सन 2023 को मनाया गया था। और यह भी आप लोग जानते रहिए, हर साल 24 से 30 अक्टूबर तक संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सप्ताह भी मनाया जाता है। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। ओके, अब हम लोग मार्च 2025 में अब तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए थे उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया और इस दिवस की थीम थी हम एक साथ हैं। 1 मार्च को फ्रेंड्स विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस मनाया गया। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया और इस दिवस की थीम थी वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और गृह में निवेश। यह इस दिवस की थीम थी। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया और इस दिवस की थीम थी विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण है। यह इस दिवस की थीम थी। तो फ्रेंड्स इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।